गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आप लोगों को याद है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एनटीए नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था वैल्यूएशन गुडविल के ऊपर किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल किया था, जिसमें हमने उसके फीचर्स किए, है ना, टाइप्स किए। आज जो हम करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ गुडविल। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसी वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपको साथ साथ मिल जाए और आप फटाफट से वीडियो देखें और तैयारी शुरू करें। और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। देखिए, मेथड्स ऑफ गुडविल के ऊपर अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्योंकि ये सिलेबस में है तो हम इसको एक बार कर लेते हैं, क्योंकि एनटीए नेट का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली हमें सिर्फ समझना है कि होता क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है कि एवरेज है किसका? प्रॉफिट का। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा रूल है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट जितने भी इयर्स का है, सपोज 5 इयर्स का है, ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ ईयर से। इट मींस अगर आपका प्रॉफिट 5 साल का है तो आप 5 साल का वो प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा, सपोज यहां पर 1 लाख आया टोटल, तो आपका जो 20,000 है वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है और हम क्या निकाल रहे हैं? गुडविल। क्यों हमें क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल क्या होगी आपकी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब कितने सालों की आप परचेज कर रहे हो गुडविल, वो आ जाएगी। तो यहां पर आपका आ गया 20,000। सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो आ गया आपका 60,000 रुपीज की गुडविल आपकी आएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा? अब वहां पर एवरेज प्रॉफिट था तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था। यहां पर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है तो गुडविल होगा आपका सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब कहोगे जी ये सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है क्या कि ऐसा प्रॉफिट जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस कमा रहे हो, ठीक है। यानी कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारा आता है सुपर प्रॉफिट। तो क्या होगा जी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, अभी बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में कि कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको मालूम ही है। अब हम निकालते हैं इसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने कितनी कैपिटल इंप्लॉय की है, कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, और उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इंप्लॉयड अप इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न की क्या, क्योंकि आपकी परसेंटेज में होती है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है। ये अब आपकी आ गई, ये भी आ गई। तो जब आप सुपर प्रॉफिट आपका निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट के को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑलराइट, जो लास्ट हमारा मेथड है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड किसकी बात करता है? कैपिटल की। इसका मतलब क्या है कि आपने, जब हम गुडविल की बात करते हैं, इसके अंदर गुडविल होती है आपकी किसके बराबर? गुडविल होती है आपकी एक्चुअल में कि आपने नॉर्मली कितनी कैपिटल लगाई है, नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड कितना है और एक्चुअल कितना है,
ठीक है। तो नॉर्मल में से अगर हम एक्चुअल को लेस कर देंगे, नॉर्मल में से जब हम एक्चुअल कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा जी। ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल कैपिटल है वो कैसे निकलता है जी, वो आपका सिंपल है वही चीज, नॉर्मल कैपिटल, या फिर हम इसको एक्सपेक्टेड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये होती है हमारी वही, किसके बराबर होती है ये होती है हमारी एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न आपकी वही आती है 100 से होता है रेट, तो इसको हम कर देते हैं 100। ठीक है जी। इसके बाद आती है हमारी एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल क्या होती है, एक्चुअल में कौन सी कैपिटल होती है आपकी, तो वो आती है आपकी कौन सी, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये होती है हमारी एक्चुअल कैपिटल, कि आपके पास फिक्स्ड असेट्स हैं। फिक्स्ड असेट्स भी कौन सी, आपकी जो टेंजिबल नेचर की हैं। हमेशा याद रखना, टेंजिबल नेचर की हम फिक्स्ड असेट्स को लेते हैं, इंटेंजिबल को नहीं लेते। तो जो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैं प्लस करंट असेट्स हो गई, और उसके अंदर से जब हम करंट लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारा आता है एक्चुअल कैपिटल। तो नॉर्मल में से जब हम एक्चुअल कैपिटल को लेस करते हैं तो हमारा आता है गुडविल, और ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। ये हमारे मेथड से गुडविल के। इसके बाद 2-3 चीजें आती हैं छोटी छोटी सी, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, अब इसमें आता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो ओल्ड पार्टनर है नए पार्टनर के एडमिट होने पे सेक्रीफाइस करते हैं जब अपना परसेंटेज या अपना शेयर, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है हमेशा ध्यान में रखना, वो होती है हमारी ओल्ड माइनस न्यू। क्या होती है जी, ओल्ड माइनस न्यू। इसी तरह से हमारा एक गेनिंग रेशो आता है। गेनिंग रेशो होता है नए पार्टनर के केस में। जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या करता है, पुराने पार्टनर से कुछ ना कुछ हिस्सा लेता है, तो उसको गेन होता है कुछ। ठीक है। तो वो हमारा गेनिंग रेशो होता है, और गेनिंग रेशो हमेशा इसका अपोजिट होता है, तो वो होता है हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, गेन रेशो, और इसको हम बोलेंगे हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट अप करने वाले हैं तो देखिए ये हमारा क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब क्या करना है हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अब हमें इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कर देते हैं फटाफट से। आपको 2 एंट्री है वो आप क्लियर करोगे, आपको 2 मिनट में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बस आपको अच्छे से करना है और भूलना नहीं है कुछ भी। ठीक है जी। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि हमें जो हमारे पास गुडविल है ऑलरेडी, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी गुडविल है हम उसका क्या करेंगे। अब यहां पर ध्यान में रखिए, विदाउट चेंजिंग। अब क्या कर रहे हैं यहां पर, पार्टनर जो है जो उनका रेशो है पार्टनर्स का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसके अंदर वो चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर वो चेंजेस कर रहे हैं जी, लेकिन इसके अंदर ना तो नया पार्टनर आ रहा है ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब ना तो कोई एडमिशन हो रहा है, ना रिटायरमेंट हो रही है, ना डेथ हो रही है, तो हम सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसमें, हमारा पार्टनरशिप चेंज कर रहे हैं, हम रेशो चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में गुडविल का क्या होगा, सबसे पहला आता है जी आपका राइटिंग ऑफ। ठीक है जी। राइटिंग ऑफ के केस में आप क्या करोगे गुडविल को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के केस में तो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किससे होगा, ऑब्वियसली बात है गुडविल को कर रहे हैं हम तो गुडविल से होगा। अब क्योंकि यहां पर ऑल पार्टनर्स हैं तो ये आपका होगा जी ओल्ड रेशो में। किसमें होगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है। राइटिंग ऑफ। और उसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसे हम बोलते हैं
PSR भी बोलते हैं कभी कभी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हमारा चेंज होता है उस केस में हम क्या करेंगे जी, चेंज के केस में हम करेंगे सॉरी, हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किससे होगा जी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये होगा हमारा सेक्रीफाइस जो कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो गेनिंग वाला किसमें होगा, गेनिंग रेशो में, है ना, और सेक्रीफाइसिंग होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये जो है बेसिकली यही दो आपकी ट्रीटमेंट होती हैं जो हमें करनी होती हैं, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो वीडियो तक जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका आपको मुझे लगता है वेट भी रहेगा, और क्योंकि हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बिना किसी झिझक के आप कमेंट करिए और पूछिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड JRF